आज बिल्कुल देखिए, संजय रॉय जो कि मुख्य आरोपी है इस पूरे केस में, और सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन भी संजय रॉय के इर्द गिर्द ही घूम रही है। पहले 3 दिन सीबीआई ने संजय रॉय से डिटेल इन्वेस्टिगेशन की। सीबीआई को लगा कि साइको एनालिसिस टेस्ट कराना चाहिए, दिल्ली तलब किया गया। सीएफएसएल की टीम दिल्ली से सीबीआई हेडक्वार्टर कल पहुंच गई। कल पहला सेशन जो है वो इसमें किया गया, जिसमें डॉक्टर्स की टीम संजय रॉय से बात करती हुई नजर आई। बेसिक सवाल पूछे गए कि नाम क्या है, फोन नंबर क्या है, कौन आपका दोस्त है, और धीरे धीरे करके जब सवाल आगे बढ़े तो इंसिडेंट के बारे में पूछा गया। दरअसल सीबीआई और डॉक्टर्स ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जब उससे नॉर्मल सवाल पूछा जाता है तो वो कैसा रिप्लाई दे रहा है, और जब उससे इस केस से जुड़ा सवाल पूछा जा रहा है तो वो किस तरीके से जो अपना रिप्लाई है वो दे रहा है। आज जो दूसरा सेशन है वो बताया जा रहा है कि दोपहर बाद शुरू किया जाएगा। कल के सेशन की डिटेल रिपोर्ट सीबीआई को सौंपी गई है, और उसी को देखते हुए आज किस तरीके से जो एक तरीके से साइको एनालिसिस, जिसको डॉक्टर्स की भाषा में एक तरीके से कंसल्टेंट्स बोलते हैं, वो यहां पर की जाएगी। और तो उसमें देखना होगा क्या कुछ चीजें निकलेंगी। लेकिन कल के सेशन में जो संजय रॉय ने चीजें बोली उसके वॉइस को रिकॉर्ड किया गया है, और आज वॉइस मॉड्यूलेशन को लेकर भी तमाम पैरामीटर्स को सीएफएसएल की टीम जो है वो चेक करती हुई नजर आएगी। संजय रॉय इसलिए भी इस केस में महत्वपूर्ण है क्योंकि कोलकाता पुलिस की इन्वेस्टिगेशन संजय रॉय को ही मास्टरमाइंड बता रही है। कोलकाता पुलिस कहती है सिर्फ एक यही शख्स है जिसने ब्रूटली पहले रेप किया और उसके बाद हत्या कर दी। यही कारण था कि उसकी मानसिकता उस समय जब वो इस पूरे इंसिडेंट को कर रहा था तो उसके दिमाग में क्या कुछ चल रहा था। सीबीआई ने संजय रॉय से जुड़े हुए दूसरे लोग, चाहे वो उसके आस पड़ोस के रहने वाले लोग हो, उसकी फैमिली में उसकी माताजी, साथ ही अस्पताल में जिन जिन लोगों के वो संपर्क में था, चाहे वो अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड, कुछ रेजिडेंट डॉक्टर्स, उनसे भी इस बारे में जानकारी जुटाई। पूर्व प्रिंसिपल से पूछताछ की जा रही है, उनसे भी संजय रॉय के बारे में पूछा गया। तो उसमें यह डिटेल जानकारी मिली कि संजय रॉय काफी एग्रेसिव नेचर का है, वो बॉक्सर भी है, काफी फिट भी है, और तमाम चीजें जिस तरीके की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सामने आई। तो ये कारण था कि साइंटिफिक एविडेंस को जुटाना है सीबीआई को, इसलिए साइकोलॉजी एनालिसिस टेस्ट जो है संजय रॉय का कंडक्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट किया जा रहा है। बनेगा हमारे साथ, क्योंकि इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से सीबीआई की पूछताछ, और ये पूछताछ लगातार जारी, चौथे दिन भी पूछताछ की जा रही है। अब तक 35 घंटे पूछताछ हो चुकी है। सवालों की लंबी फहरिस्त है और सवाल पूछे जा रहे हैं। इस वक्त अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल से सीबीआई की टीम संदीप घोष से इस वक्त पूछताछ कर रही है, और सबसे बड़ी बात कि 35 घंटे अब तक पूछताछ हो चुकी है। बिल्कुल, 35 घंटे बीत चुके हैं, पूछताछ हो रही है, और चौथा दिन बताया जा रहा है जब पूछताछ की जा रही है। लगातार आज भी साइकोलॉजिकल टेस्ट की बात कही जा रही है, और कल भी साइको टेस्ट हुआ था। 3D मैपिंग का भी इस्तेमाल जगह पर हो रहा है। बंगाल रेप मर्डर को लेकर देश भर में गुस्सा है। पिछले 1 हफ्ते से देश भर के डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं। डॉक्टर्स की पहली मांग यही है कि लेडी डॉक्टर के साथ हुए गुनाह की पूरी सच्चाई सामने लाई जाए। हालांकि सच्चाई सामने लाने के लिए सीबीआई की टीम ने अपना पूरा जोर लगा दिया है, लेकिन जिस तरीके से इस केस में पश्चिम बंगाल सरकार और वहां की पुलिस की भूमिका सवालों के घेरे में आई है, कई सवाल अपना जवाब तलाश रहे हैं, जिसके चलते ये केस थोड़ा उलझता जा रहा है। वहीं इंसाफ में हो रही देरी को लेकर पीड़िता के घर वाले भी निराश नजर आ रहे हैं। खासकर बंगाल सरकार, आरजीकर अस्पताल प्रशासन और बंगाल पुलिस की भूमिका को लेकर पीड़िता के घर वालों का असंतोष बढ़ गया है। उन्होंने जांच के नतीजों में हो रही देरी को लेकर बंगाल सरकार की मशीनरी पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। एकदम हम लोग का डिपार्टमेंट का कोई नहीं और कॉलेज का कोई हमारा साथ कोऑपरेट नहीं किया, यही तो दिक्कत है हम लोगों का। जो डिपार्टमेंट पूरा इसलिए इन्वॉल्व है इसमें। बेशक अपनी बेटी को खो चुके पिता की नाराजगी जायज है, वहीं इस मामले को लेकर रविवार को भी सीबीआई की टीम पूरे एक्शन मोड में नजर आई। सीबीआई की टीम ने रविवार को आरोपी संजय रॉय की मनोस्थिति समझने के लिए उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट किया, और ये जानने समझने की कोशिश करती रही कि आरोपी ने जिस तरह से इस अपराध को अंजाम दिया उसे लेकर उसकी मानसिकता क्या है और इस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा है। इतना ही नहीं, सीबीआई की टीम ने रविवार को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड की 3D लेजर मैपिंग भी की, ताकि इसके जरिए इकट्ठा किए गए सबूतों की कड़ियों को जोड़ा जा सके। आप सोच रहे होंगे कि आखिर सीबीआई की टीम को
3D तकनीक के जरिए आखिर यहां से क्या हासिल हुआ होगा। तो आपको बता दें, दरअसल सीबीआई इस केस में हर छोटी से छोटी चीजों की तलाश में जुटी है ताकि सारे सुरागों की कड़ियों को जोड़कर सच्चाई सामने लाई जा सके। इसलिए सीएफएसएल की टीम ने 3D मैपिंग के जरिए इमरजेंसी वार्ड के हर कोने को कैप्चर किया। दीवार से दीवार तक की 360 डिग्री की तस्वीरें ली गई। दीवार से कमरे में मौजूद किस चीज की कितनी दूरी है, ये कैप्चर किया गया। कैमरे के फोटोग्रामेटिक एनालिसिस के लिए खास जगहों को कैप्चर किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस खास तकनीक के जरिए 3D मैपिंग तकनीक और इसमें इस्तेमाल होने वाला कैमरा इतना पावरफुल होता है कि अगर खून का एक छोटा सा छींटा भी अगर कमरे में मौजूद हुआ तो उसे कैप्चर किया जा सकता है। अब सवाल है कि सीबीआई की टीम इस मामले में 3D तकनीक का सहारा क्यों ले रही है। तो आपको बता दें कि दरअसल कोलकाता के आर्जिकल मेडिकल कॉलेज के जिस कमरे में लेडी डॉक्टर के साथ बर्बरता की गई, बीते रविवार को हॉस्पिटल के उसी इमरजेंसी वार्ड में आधी रात को भीड़ ने जमकर तोड़फोड़ की थी। लिहाजा सीबीआई ये मानकर चल रही है कि यहाँ सबूत मिटाने की कोशिश की गई है। इसलिए गुनाहगारों की गर्दन तक पहुँचने के लिए सीबीआई हर वो सुराग जुटा रही है जो अदालत में गुनाह और गुनाहगार का कच्चा चिट्ठा खोलकर उसका अपराध स्टैब्लिश कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, बंगाल के हालात को लेकर आपको बता दें कि राज्यपाल सीवी आनंद बोस की टिप्पणी भी सामने आई है। वो कह रहे हैं कि बंगाल महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है, हालात बहुत खराब है। ये बात कहते हुए नजर आ रहे बंगाल के हालात को लेकर राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा बंगाल महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है, बंगाल में महिलाएं डरी हुई है। बंगाल में ऐसी सरकार है जो कि असंवेदनशील है, संवेदनशील है ही नहीं वहां की सरकार। तमाम सवाल उठाते हुए सीवी आनंद बोस इस वक्त नजर आ रहे हैं वहां की मुख्यमंत्री पर, वहां की सरकार पर, क्योंकि हालात वहां पर ठीक बने हुए नहीं है। डॉक्टर्स हमने देखा हड़ताल पर है और पीड़ित पक्ष का कहना है कि हमें यहां पर देखिए न्याय नहीं मिल रहा। और अब राज्यपाल की भी टिप्पणी है। Bengal is not a place safe for women. Bengal has failed its women, not Bengal society. The present government of Bengal has failed the women folk. Bengal should again be brought back to its pristine glory, where women had their own respectable place in society. That has been lost. They are scared. They are scared of gundas. This has been created by a government which is insensitive to this issue. तो सीबीआई जांच का दायरे को लगातार बढ़ा रही है। जतिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से, लगातार इस खबर को कवर कर रहे हैं। जतिन, पूर्व प्रिंसिपल सवालों के घेरे में थे। जिस तरह से इस्तीफा तुरंत उन्होंने दिया इस घटना के बाद, जिस तरह की व्यवस्थाएं थी उस अस्पताल में, और उसके बाद जब पूछताछ होती है तो ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें हैं जिनके अभी तक जवाब नहीं मिले हैं। आज बिल्कुल सवालों के घेरे में हैं। आपने इस्तीफा का जिक्र भी किया और इतने पावरफुल भी हैं कि इस्तीफा देने के 8 घंटे बाद उनको कोलकाता के ही दूसरे जो मेडिकल कॉलेज है, बड़ा प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज है, वहां का प्रिंसिपल भी बना दिया जाता है। और यही वजह है कि उनकी कार्यशैली और उनके ऊपर सीबीआई का डाउट और भी गहराता हुआ नजर आ रहा है। और आप लगातार देख रहे हैं कि बीते 3 दिनों में 40 घंटे पूछताछ की गई और आज सुबह 10:30 बजे एक बार फिर से जो पूर्व प्रिंसिपल है संदीप घोष, वो यहां पर पहुंच गए हैं। सीबीआई दरअसल ये इन्वेस्टिगेट कर रही है कि बतौर प्रिंसिपल आपने क्या कुछ कार्रवाई की, क्योंकि पुलिस साफ तौर पर बोल रही है कि अस्पताल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनको ना तो इस इंसिडेंट के बारे में जानकारी दी गई जहां पर एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ पहले रेप और हत्या कर दी गई, और दूसरा इंसिडेंट जब 14-15 तारीख की रात को हुआ तब भी अस्पताल प्रशासन की तरफ से कोई भी शिकायत पुलिस को नहीं दी। कोलकाता पुलिस ने खुद सुमोटो लेकर 3 FIR उस मामले में दर्ज की। तो आपने इस इंसिडेंट के बारे में जानकारी क्यों नहीं दी बतौर